आप सबका इस 2 दिवसीय जश्न बहार कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मोटे तौर पर कला और कलाकार दोनों मानवीय संवेदना की गहराई के प्रतीक माने जाते हैं। वह सभी भावों को केवल समझते नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीने का प्रयास भी करते हैं। मैं समझता हूं कि जश्न बहार फेस्टिवल और उसके माध्यम से कलाकारों का जमावड़ा मात्र विभिन्न विधाओं का मंचन मात्र नहीं है। यह शांति, समृद्धि, भाईचारे के प्रतीक के साथ साथ तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहे वाइब्रेंट जम्मू कश्मीर के समाज की आकांक्षाओं का प्रदर्शन भी है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी आकांक्षा है कि इस पवित्र मिट्टी को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाया जाए, आतंकवाद से मुक्त किया जाए और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में इस केंद्र शासित प्रदेश ने अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे मजबूत नींव निर्माण हो सका है और उस पर भव्य गौरवशाली जम्मू कश्मीर की इमारत खड़ी हो, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। मैं सभी कलाकारों को जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संरक्षित रखने तथा उसे देश विदेश में प्रमोट करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ। विभिन्न विधाओं, चाहे वो लोक संगीत हो, डांस हो, थिएटर हो, हर एक विधा के माध्यम से आप सबने यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को सहेज कर रखने में सहयोग किया है। इसके लिए केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आपका आभारी रहेगा। विविधता में एकता, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसलिए जम्मू कश्मीर के कलाकार जब तमिलनाडु के कलाकारों के साथ मिलकर के परफॉर्मेंस देते हैं तो हम सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं करते बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के संकल्पों को भी मजबूत बना रहे होते हैं। आज इस बात का जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति और ऋषि सूफी संतों की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयत्न किए गए हैं। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर जहां हमारी अकेडमी ने काम किया है, वहीं जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन के हमारे साथी भी खड़े रहे हैं और विभिन्न विधाओं के कलाकारों को जोड़कर उन्होंने जम्मू कश्मीर आर्ट तथा कल्चर एकेडमी के माध्यम से जम्मू कश्मीर की लोक परंपराओं को संरक्षित करने का एक भगीरथ प्रयास किया है। अनेक अवसरों पर मैंने इस बात को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर का एक एक कलाकार न सिर्फ इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है बल्कि वह पूरे देश में इस जन्नत का ब्रांड एम्बेसडर भी है। मैं चाहता हूं कि सभी कलाकार इस संकल्प के साथ काम करें कि आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के अभियान में अग्रणी होगा तथा अन्य प्रदेशों के सामने एक नया आदर्श जम्मू कश्मीर प्रस्तुत करेगा। एक बार मैं पुनः सभी कलाकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि समाज में अपने दायित्वों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के सफाये में भी हमारे कलाकार और कला से जुड़े साथी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि आने वाली नस्लें हमारी अमन और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर कर सकें। आप सब जानते हैं कि अभी 3 दिन पहले ही रियासी में मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है। उससे कला जगत, साहित्य, समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स
का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। ये आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।